हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। आप लोगों ने देखा ट्विटर पे कितना ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है, नंबर 1 ट्रेंड स्पेशली फ्रॉम इंडिया। और वही ट्रेंड इंडियन टेलीविज़न पे हॉट टॉपिक है। रियाज नाइको, क्या हुआ नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम था। आज ही पता लगा जब मैंने ट्रेंड देखा और ख़बरें सुनी है। रियाज नाइको कश्मीरियों के लिए फ्रीडम फाइटर था, लेकिन इंडिया के लिए मिलिटेंट या टेररिस्ट था। उसके सर पे 12 लाख रुपए का इनाम था। इतना बड़ा टेररिस्ट, द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट इन इंडिया। वाह, 12 लाख रुपए कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। वेल, इंडियन टेलीविज़न तो हर चीज़ एग्जैजरेट करके बताता ही है। 1000% फेक न्यूज़ था, स्पेशली मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए। तो हुआ कुछ यूँ, जब से इंडिया में लॉकडाउन हुआ है, 2-3 महीने होने वाले हैं, सख्त से सख्त ऑपरेशन शुरू कर दिया गया कश्मीर में। कश्मीरी युवाओं की तो वैसे ही उन्होंने बैंड बजाई हुई थी, हर चीज़ वैसे ही लॉकडाउन था। अगस्त 2019 से जब से 370 की रेवोकेशन हुई है, तो उन पे तो जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। लेकिन जुल्म के पहाड़ उस वक़्त से ढाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि 1980 से लेके आज तक ढाए जा रहे हैं। और कितनी ही लाशें हमने उठती देखी हैं, कितने ही जनाजे हमने उठते देखे हैं, और उन जनाजों में पाकिस्तान के नारे लगते देखे हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराते हुए देखे हैं, जिससे इंडियंस जो हेटर्स हैं मुसलमानों के और पाकिस्तान के, उनके तन बदन में आग लग जाती है। तो ये ऑपरेशन उन्होंने स्पेशली लॉकडाउन में बहुत तेज़ी से शुरू किए। उसका मकसद यही था कि एडवांटेज लेना था, क्योंकि लॉकडाउन होगा और यही सख्त किस्म की इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर कोई जनाजा हो या पब्लिक गैदरिंग हो ना करो। तो उन्होंने मारना शुरू किए बंदे, और दफनाना शुरू किए, जलाना शुरू किए, काट के फेंकना शुरू किए। किसी को नहीं पता, लेकिन बॉडीज़ जो हैं वो फैमिलीज़ को नहीं दी जा रही हैं, किसी को नहीं पता उनकी बॉडीज़ कहाँ हैं। तो उन्होंने कम से कम 40 से 50 के करीब मिलिटेंट्स उनकी नज़र में और फ्रीडम फाइटर्स इन कश्मीरियों के नज़र में उनको शहीद भी कर दिया और मार भी दिया। लास्ट 5-6 दिनों में इंडियन आर्मी को ठीक ठाक नुकसान हुआ है। उनके बड़े ऑफिसर्स और सब इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया गया। और ये स्टोरी बताई गई थी कि कुछ मिलिटेंट्स हैं जिनको लीड कर रहा था रियाज नाइको। उन्होंने कुछ लोगों को बंदी बनाया हुआ है, यानी कि रैंसम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने कुछ लोगों को यरगमाल बना के रखा हुआ था, उनको बचाने के लिए गए। हालांकि इस तरह के ऑपरेशन में बड़े ऑफिसर्स नहीं जाते। बड़े ऑफिसर उसी वक्त जाते हैं जब ऑलमोस्ट ऑफिसर्स थे कि हाँ भाई अभी इंटरवीन करना है, अभी हमने नंबर बनाने। तो जो जवान होते हैं ना, हवलदार टाइप के, वो बेचारे पिसते हैं। एनीवेज, ये कहानी कुछ हज़म नहीं हुई तो फिर एक और कहानी निकली इंडियन मीडिया की तरफ से कि ये पाकिस्तान की तरफ से आए थे घुसपैठिए 5 के करीब, और उन्होंने सारा आतंक मचाया। भाई जाहिर सी बात है, कश्मीर में कुछ हो या इंडिया में कुछ हो और पाकिस्तान के ऊपर नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। ऑब्सेस्ड है इंडियन मीडिया, स्पेशली ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान से। और वहाँ पे कोई अगर एक पाद भी मार देना, वो ये बोलेगा कि पाकिस्तानी ने मारा है। यार कबूतर की कहानी तो सबको मालूम ही है ना। तो बस ये रहने दो ना, इनकी इंटेलेक्चुअल अप्रोच की तो कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। एनीवेज, पाकिस्तान ने कोई नोटिस ही नहीं लिया। स्पेशली पाकिस्तानी शहरियों को भी नहीं पता था कि ये मामला चल रहा है। क्या ज़रूरत है, इनका रोज़ का काम है यही करना, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अपनी कंट्री के जो हालात हैं उसके ऊपर तो नज़र ही नहीं रखते। तो पाकिस्तान के ऊपर लोगों को उंगली उठाना यूँ लगता है 2 सेकंड लगते हैं। वे पाकिस्तान की तरफ से अभी खातिर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन इंडिया के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने धमकी दी है कि पाकिस्तान को उनकी लैंग्वेज में ही जवाब दिया जाएगा। ठीक है भैया, हम लोग गूंगे बैठे हैं, आ जाओ, आके मार के चले जाओ। हमेशा से तो फेक अटैक करके भी तुमने अपनी कौम को बुद्धू जी बनाया हुआ है। पुलवामा के तो तुम लोगों ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करवाई नहीं, लोगों के सामने फैक्ट्स रखे नहीं, और बस यही हेट के ऊपर गवर्नमेंट चला रहे हो। चलाते रहो, हमें क्या, हम लोग तो 1947 से डिफेंसिव पोजीशन में, हम जानते हैं क्या करना है। तो भाई रियाज नाइको ने नाको चने चबवाया हुआ था, उनको ठीक ठाक उनका नुकसान हुआ और आज उनको मार दिया गया। और उनका जो वालिद हैं वो ये बोलते हैं कि हमें यकीन था कि आज कल में उसकी लाश आएगी, और हम लोगों ने माइंडसेट बनाया हुआ था। उसका जो वालिद है वो दर्जी है,
और रियाज नायको खुद मैथमेटिशियन बनना चाहता था, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन उसका ध्यान जो है मिलिटेंसी की तरफ चला गया। फ्रीडम फाइटर बनने के लिए उसने तगोदोश करना शुरू कर दी। मगर आप ये सारा सिनारियो देखो, कश्मीर में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। देर इज़ नथिंग दे कैन प्रूव कि पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि इस वक्त जो कश्मीरी है ना, वो अपनी बका की जंग खुद लड़ रहे हैं। उनको पता है किसी ने हेल्प नहीं करनी, कब से बेचारे पिस रहे हैं, तो वो अपनी फ़ाइट खुद लड़ रहे हैं। उनको ज़्यादा फिक्र है कि हम कोरोना वायरस से तो नहीं मरेंगे, लेकिन ये जो झूठे ऑपरेशन किए जा रहे हैं चुन चुन के फ्रीडम फाइटर्स को, या जो भी जवान लड़का है कुछ ऐसे ख़यालात रखता है, उसको पकड़ के मार रहे हैं या तशद्दुद कर रहे हैं या उनको जेलों में डाल रहे हैं, तो उनको ज़्यादा खौफ है। और एक इसराइली मॉडल है, इंडिया और इसराइल की तो ऐसी है ना, तो उन्होंने वो मॉडल रखना है। और आरएसएस के जो मिलिटेंट्स हैं 40 लाख के करीब, उनको डिप्लॉय करने की भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और धीरे धीरे ये काम चल रहा है। तो जिस तरह से इज़राइल ने फ़लस्तीन में यहूदियों को आबाद करना शुरू किया था, इसी तरह बीजेपी आरएसएस की गवर्नमेंट भी यही काम कर रही है एग्जैक्टली इज़राइल मॉडल के तहत। और कश्मीर और इंडिया में तो इस वक्त इज़राइली फ़ौजी भी हैं, ये सुनने में आया है, और जेट्स भी हैं उनके, तो वहाँ पे ये सिलसिला चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों में गम गुस्सा भी है, खौफ भी है, और जिसकी वजह से वो हथियार उठाने पर मजबूर होते हैं। दूसरी बात, वो हथियार उठाने में मजबूर क्यों हो रहे हैं? 1980 से लेके आज तक उन्होंने सिर्फ लाशें देखी हैं। इंडियन गवर्नमेंट का मुसलमानों के तरफ जो एक हेट है और एक पुरतशद्दुद अमल है वो देखा है। तो उसकी वजह से ही जो उनके अंदर एक नफ़रत भरी हुई है, एक जोश भरा हुआ है, वो बहुत ख़तरनाक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी और मिलिटेंट के हमले बहुत ज़्यादा होंगे और इंडियन आर्मी को बहुत सख्त अपोजिशन का सामना होगा, क्योंकि वहाँ पे यंग जनरेशन तो बड़े पड़े हैं। कितनों को मारोगे यार? तो भाई सिंपल सी बात है, उनको मारो नहीं, उनकी बात सुनो। उनकी टॉप लीडरशिप्स को तो जेल में बंद करके रखा हुआ है, भले ही उन्होंने बहुत कुछ खाया कश्मीर के नाम पर इंडिया से लेके, लेकिन इस वक्त टॉप लीडरशिप जो है वो नज़र बंद हुई हुई है। एनीवेज, इस पर खुशी मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फ्रीडम फाइटर्स या मिलिटेंट्स या टेररिस्ट कितने आए कितने गए, असल सलूशन क्या होगा भाई? कश्मीर में डेवलपमेंट करो, कश्मीर में कश्मीरियों के लिए कुछ करो, बजाय कि आप दूसरी कम्युनिटीज़ को आबाद करने की कोशिश करो। अगर वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक ही दूसरी कम्युनिटीज़ वहाँ पर जाकर कुछ भी कर सकते हैं, मकान भी खरीद सकते हैं, बिज़नेस भी कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली आते हैं कि ईज़ का जो पैसेज है वो क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर आप डंडे के ज़ोर पे करोगे तो भी हालात ऐसे ही रहेंगे, ये हालात ठीक होने के काबिल नहीं है। लेकिन एक बात बता दूँ, इसमें पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं कोई नफ़रत बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कि हकीकत और सच्ची हिस्ट्री जानने की कोशिश करो, बजाय कि अपने पॉलिटिशियंस की और अपने झूठे और मक्कार मीडिया की फजूल किस्म की ख़बरों के ऊपर जाओ। हाँ, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी तुम लोग उंगलियां उठाते हो। पाकिस्तानी मीडिया इतनी नफ़रत नहीं फैलाता जितनी इंडियन मीडिया फैलाता है। उनके तो चैनल स्पेशली बने ही मुसलमान और पाकिस्तान को बस बिल्कुल ही डिमोनाइज करने के लिए स्पेशली बने हैं। उनके चैनल पर और कुछ नहीं होता। जो ग्राउंड लेवल पर वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात नहीं की जाती। लेकिन थैंक्स टू सम यूट्यूबर्स और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और एनालिस्ट कि वो आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत सारे नाम हैं उसमें। एनीवेज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।